नमस्कार साथियों, आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज 20 जनवरी है। 20 जनवरी से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे सभी को एक एक करके देखेंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह अवश्य कर लेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो 8वीं बार जो है बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच को जो है 8वीं बार जो है बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? तो ब्रिटिश पेट्रोलियम के द्वारा जो है तकनीकी केंद्र स्थापित होने वाली है, तो यह भारत में कहाँ स्थापित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी ने पुणे महाराष्ट्र के पुणे में अपनी वैश्विक तकनीक और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के लिए एक नया केंद्र बीपी टेक्निकल सॉल्यूशंस इंडिया स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC के परिसर का उद्घाटन जो है किया है। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का यह परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में देश भर से और अधिक बालिकाओं के प्रवेश में सहायता देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलजीत सिंह। दलजीत सिंह को जो है हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो किस देश के द्वारा जो है जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के द्वारा जो है यह परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया गया है, जल के भीतर किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच नवीनतम समुद्री अभ्यास के जवाब में विकास के तहत एक पानी के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। योनहाप की रिपोर्ट के अनुसार प्योंगयांग की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA के अनुसार उत्तर कोरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने पूर्वी सागर में हेइल 523 का एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया है और इस अभ्यास को लापरवाह सैन्य टकराव उन्माद बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो किस देश के मून मिशन है स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। जापान जो है इन्होंने लैंडिंग की है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जापान। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन जो है पूरा करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है? तो मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है। तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसरो। इसरो के द्वारा जो है मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उन्नत उपग्रह संचार और दिशा सूचक क्षमताओं के साथ दूसरी पीढ़ी
का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर DAT विकसित किया है, जो समुद्र में मछुआरों को मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने और वास्तविक समय में संदेश प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में है। संस्थान का मुख्य कार्यों में भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना एवं उपग्रहों, प्रमोचक यानों, साउंडिंग रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास करना शामिल इसमें है। 1962 में एक समिति जिसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और 15 अगस्त 1969 को एक संगठन के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया था। यह याद रखने हैं आपको। हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी जो है वह कुवैती दिनार है। सबसे नंबर 1 पर आता है कुवैती दिनार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स की सूचना के अनुसार दुनिया की मजबूत करेंसी कुवैती दिनार है। सबसे नंबर 1 पर कुवैती दिनार है और अमेरिकी डॉलर जो है इस सूची में 10वें स्थान पर है। जो अमेरिकी डॉलर है, US डॉलर, वह 10वें स्थान पर है। और मजबूत करेंसी की लिस्ट में अगर देखते हैं तो दूसरे स्थान पर जो है बहरीन का दिनार है। दूसरे स्थान पर जो है बहरीन का जो है दिनार है और तीसरे स्थान पर ओमानी का रियाल है। तीसरे स्थान पर ओमानी का रियाल है। और कुवैती की करेंसी दिनार को 1960 में जो है पेश किया गया था। भारतीय करेंसी रुपया जो है वो 15वें स्थान पर है। भारतीय करेंसी जो रुपया है वो 15वें स्थान पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मोदी जी के द्वारा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन हुआ है। तो यह कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन किया है। शुक्रवार 19 जनवरी को कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद थे। यह गेम जो है 31 जनवरी तक जो है चलेगा। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जो है देश भर में बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कोच अवार्ड के लिए चयनित किया गया? तो स्कोच अवार्ड के लिए चयनित किया गया। यह जो है बिहार के पटना में जो है यह लगाया गया है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यह जो है पटना में लगाया गया है। तो इसको जो है देश भर में बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कोच अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है और बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है। और बिहार में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। और बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको याद रखने हैं बिहार से संबंधित। ठीक है, तो यह 10 प्रश्न थे। आपको 20 जनवरी से रिलेटेड सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लेने हैं और अच्छे से जितने भी विभिन्न तथ्य बताए गए हैं सभी को अच्छे से नोट करके याद कर लेने हैं। सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।